कभी सोचा है कि जिस आराम और सुरक्षा को हम इतनी शिद्दत से चाहते हैं, कहीं वही तो हमारे सपनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा नहीं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आज हम इसी बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। और यही सोच आज के हमारे विश्लेषण की नींव है कि असल में तरक्की, ग्रोथ, वो सब कुछ जो हम पाना चाहते हैं, वो आराम के दायरे से बाहर निकलकर ही मिलता है। असली जादू उसी असहजता में होता है। तो ये कंफर्ट जोन आखिर है क्या? देखिए, इसे एक ऐसी जगह समझिए जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं। यहाँ हमारा काम तो चलता रहता है, पर तरक्की एक तरह से रुक जाती है। इसे समझने के लिए इन 3 जोन्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। पहला है कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ सेफ है। फिर आता है पैनिक जोन, जहां इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। और इन दोनों के बीच में है ग्रोथ जोन। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां हम चुनौतियों का सामना तो करते हैं, पर घबराते नहीं। यहीं पर बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आती है। चलिए अब थोड़ा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और ये समझते हैं कि हमारा दिमाग अपना बेहतरीन काम करने के लिए थोड़े बहुत तनाव की मांग क्यों करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, तनाव हमारा दोस्त हो सकता है। ये 1 सदी से भी ज्यादा पुराना नियम है, जिसे यर्क्स-डॉडसन लॉ कहते हैं। ये बड़ा सिंपल है। सोचिए, जैसे जैसे तनाव थोड़ा बढ़ता है, हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतर होता जाता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद अगर तनाव और बढ़ा तो परफॉर्मेंस धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। डैन पिंक ने इसे क्या खूब समझाया है। वो इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब वो जगह जहां तनाव न तो बहुत ज्यादा है और न ही बहुत कम, बस एकदम सही है। शिखर पर पहुंचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अब बात करते हैं आराम की उन छिपी हुई कीमतों की, जिनके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं। हर बार जब हम आसान रास्ता चुनते हैं तो अनजाने में हमें कीमत चुका रहे होते हैं। तो क्या है वो कीमत? सबसे पहली और सबसे बड़ी कीमत, हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है। सीधी सी बात है, दिमाग एक मसल की तरह है। जब हम उसे चुनौती नहीं देते तो वो नई चीजें सीखने और बदलने की अपनी क्षमता खोने लगता है। मतलब इस्तेमाल करो या खो दो। दूसरी कीमत है एक मनोवैज्ञानिक जाल। हम जितनी बार मुश्किल चीजों से बचते हैं, हमारा दिमाग उस डर को उतना ही बड़ा बना देता है, और फिर एक ऐसा चक्र शुरू होता है जहां छोटी छोटी चुनौतियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। और तीसरी कीमत, जो शायद सबसे गहरी है, वो है पछतावा। जरा सोचिए, जिंदगी के आखिर में हमें किस बात का ज्यादा अफसोस होता है? रिसर्च साफ कहती है, उन मौकों का जो हमने डर के मारे गंवा दी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%, मतलब 10 में से 8 बार लोग इस बात पर पछताते हैं कि काश मैंने वो कर लिया होता। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि कुछ न करने का जोखिम अक्सर कुछ करने के जोखिम से कहीं बड़ा होता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में छुपा है। हम अपनी काबिलियत को किस नज़र से देखते हैं, बस यही बात सब कुछ बदल सकती है। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने 2 तरह की मानसिकता के बारे में बताया है। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि हमारी प्रतिभा जन्म से तय है और बदली नहीं जा सकती। ऐसे लोग फेल होने से डरते हैं। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो मानता है कि मेहनत से किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये लोग चुनौतियों को सीखने का मौका मानते हैं। अच्छा, तो सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस व्यावहारिक कदमों पर बात करते हैं जिन्हें अपनाकर हम धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को बड़ा कर सकते हैं। ये 4 कदम गेम चेंजर हो सकते हैं। पहला, 5% का नियम। बस हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करे। दूसरा, डर को उत्साह का नाम दें। दिमाग को बोलें कि ये डर नहीं, एक्साइटमेंट है। तीसरा, मुश्किल कामों को अपने कैलेंडर में जगह दें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ नतीजों के लिए नहीं बल्कि कोशिश करने के लिए खुद को शाबाशी दें। जेम्स डायसन की ये बात ग्रोथ माइंडसेट का एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, 5126 बार फेल होना, पर उन्होंने हर असफलता को एक सीख की तरह देखा, न कि एक अंत की तरह। और नतीजा आज हम सबके सामने है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है। एक बड़ी छलांग, एक असाधारण तरक्की बिल्कुल संभव है, पर उसे हासिल करने के लिए कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। वो आराम का दायरा आरामदायक जरूर है, पर हमारे सपने और हमारी असली क्षमता उसका बाहर इंतजार कर रही हैं।